2020-21 का ब्लूप्रिंट यहाँ पे आज पुनः संशोधित करके जारी किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट में कक्षा 12वीं का पहला विषय हिंदी विशिष्ट, इसके अंतर्गत आपको पदखंड, गद्यखंड, सहायक वाचन, इसके अंतर्गत कितने अंकों के प्रश्नों का यहाँ पे निर्धारित किया गया है आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हिंदी विशिष्ट में कौन कौन से अध्यायों में से किस विषय वस्तु को हमको अध्ययन नहीं करना है, संशोधित किया गया है यहाँ पे। इसके बाद आप हिंदी सामान्य पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे पाठ्यक्रम अनुसार इकाइयाँ यहाँ पे आवंटित की गई हैं। इसके अंतर्गत अंकों का आवंटन किया गया है, 1 से लेके 10 अंक तक के यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो आपके प्रत्येक के अंतर्गत यहाँ पे आपको विषय वस्तु देखने को मिल रही है। 10 अंक का निबंध लेखन है, इसलिए 10 अंक तक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 12वीं का हिंदी सामान्य विषय में कौन कौन सी विषय वस्तु को कम किया गया है उसकी सूची यहाँ दी गई है, आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजी विशिष्ट के अंतर्गत आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि कौन कौन से विषय वस्तु यहाँ पे रखी गई है और कितने अंकों का निर्धारित किया गया है। और इसके बाद अंग्रेजी विशिष्ट में कौन कौन से चैप्टर कम किए गए हैं उसको नहीं पढ़ना है आपको परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद अंग्रेजी सामान्य की बात करें तो इसमें कौन कौन सा रीडिंग, राइटिंग या ग्रामर के अंतर्गत यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में कौन कौन से कितने अंकों का निर्धारण किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरल इंग्लिश में कौन कौन से अध्यायों को नहीं पढ़ना है, आपको अध्ययन नहीं करना है, इसकी सूची भी यहाँ पे दी गई है और ये संशोधित किया गया है, इसमें आप देख रहे हैं। इसके बाद संस्कृत विशिष्ट की बात करते हैं। संस्कृत विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम विषय इसमें संस्कृत में कम किए गए पाठ्य वस्तु देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है संस्कृत सामान्य के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम अनुसार इकाई बार यहाँ पे अंकों का आवंटन किया गया है आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस पत्र लेखन या निबंध लेखन में कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। 10 अंक तक निबंध लेखन में निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि संस्कृत सामान्य में कौन से पाठों को हटाया गया है, इसमें आपको किस विषय वस्तु को नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको विषय उर्दू विशिष्ट देखने को मिल रहा है, इसमें संशोधन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें उर्दू विशिष्ट में कौन कौन से पाठों को नहीं अध्ययन करना है और कम किया गया संशोधित पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद उर्दू सामान्य की बात करें तो उर्दू सामान्य में यहाँ पे इकाई व विषय वस्तु दी गई है। इसके अंतर्गत आवंटित अंक आप देख पा रहे हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे उर्दू सामान्य की बात करें तो उर्दू सामान्य में विलोपित किए गए पाठों की सूची भी दी गई है यहाँ पे उर्दू सामान्य के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल का मराठी सामान्य का दिखाई दे रहा आपको, ये थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। ये आप इसके बाद देख रहे हैं भौतिक शास्त्र के अंतर्गत प्रत्येक इकाई एवं विषय वस्तु के अंतर्गत कितने अंकों का आवंटन किया गया आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 70 अंक निर्धारित हैं और इसके बाद आपको इस विषय में कौन कौन सी विषय वस्तु को कम किया गया ये भी आप देख पा रहे हैं और इनको आपको अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं रसायन शास्त्र के अंतर्गत किस चैप्टर में कितने अंकों का निर्धारण किया गया है आपको दिखाई दे रहा है। 70 अंक निर्धारित हैं कुल, तो अंकों का आवंटन इस प्रकार रहेगा। रसायन में यहाँ पे कौन कौन से पाठ्य वस्तु का अध्ययन नहीं करना है ये भी डायरेक्शन कोर्स, रिड्यूस कोर्स को दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत यहाँ पे आपको अलग अलग विषय वस्तु के अंतर्गत कौन से इकाई में कितने अंक आवंटित किए गए हैं ये बताया गया है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए यहाँ पे किस विषय वस्तु को हमें अध्ययन नहीं करना है ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है, तो इसका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसके बाद उच्च गणित, यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग इकाई वस्तु विषय वस्तु के अंतर्गत यहाँ पे अंकों का आवंटन आप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन नहीं करना है मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, इसमें आप विषय वस्तु के अंतर्गत देख सकते हैं कि किसका अध्ययन आपको नहीं करना है। कौन सी यहाँ वेक्टर्स पूरी तरह से अब हटा दिया गया जिसकी चर्चा बार बार हो रही थी, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। ये बहुत अच्छी एक आपके लिए खुशखबरी है कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए जो कि गणित की अभी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद व्यावसायिक अध्ययन की बात करते हैं। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे अंकों का आवंटन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको प्रबंध के सिद्धांतकार काफ़ी बड़ा है। आप सभी का अलग अलग
विषय के अनुसार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेखा शास्त्र के अंतर्गत, अकाउंटेंसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे अंकों का निर्धारण किस प्रकार से ब्लूप्रिंट दिया गया है। और यहाँ पे कम किए गए पाठ्यक्रम की भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अर्थशास्त्र विषय के ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में, यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद इसमें डिडक्ट किए गए कोर्स को बताया गया है। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसमें इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के अंतर्गत ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी दी गई है और इतिहास के बारे में भी बताया गया है। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए ये ब्लूप्रिंट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन नहीं करना है, आप देख पा रहे हैं। हटाए गए हैं चैप्टर, वो आपको देखने को मिल रहा है। भूगोल के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे पूरी तरह से किस प्रकार से अंकों का आवंटन यहाँ पे किया गया है, आप इजी वे में देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची भी दी गई है, तो इसका आप अध्ययन ना करें भूगोल के छात्र छात्राएं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आपको यहाँ पे अलग अलग अध्यायों में 100 अंक का पेपर है, विषय वस्तु दी गई है। पाठ्यक्रम में अंकों का विभाजन इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद इसमें कम किए गए कोर्स के अंतर्गत आपको इनका अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद आपको समाजशास्त्र का यहाँ पे प्रश्न पत्र का प्रारूप, इसका ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा ये आप देख पा रहे हैं। कितने अंकों का आवंटन किस इकाई में रहेगा और इसमें डिडक्ट किए गए कोर्स, कम किया हुआ कोर्स दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मनोविज्ञान और इसमें कम किए गए पोर्शन। इसके बाद इसमें कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची भी दी गई है। इनका अध्ययन आपको नहीं करना है। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र कृषि संकाय के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है ये ब्लूप्रिंट। इसमें आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है और यहाँ पे कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची भी दिखाई दे रही है। इनका अध्ययन आपको नहीं करना है। पशुपालन के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंकों का आवंटन और इसके बाद इसमें डिडक्ट किए कोर्स इकाई बार कम किए गए, आपको जिसकी अध्ययन नहीं करना है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची दी गई है। कृषि के अंतर्गत आपको कला संकाय के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है किस प्रकार से ब्लूप्रिंट है निर्धारित किए गए हैं और इसमें कम किए गए विषय वस्तु की बात हो रही है। और साथ साथ यहाँ पे गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत, गृह संकाय के अंतर्गत आप देख रहे हैं होम साइंस के अंतर्गत। ये इस ब्लूप्रिंट को आप ध्यानपूर्वक देखें। कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची यहाँ पे दी गई है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंतर्गत, गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची भी है। और यहाँ पे विज्ञान के तत्व के अंतर्गत प्रश्न पत्र का प्रारूप ऐसा रहेगा। इसमें कम किए गए पोषण की इकाई की बात करें तो ये कम किया गया है, आपको इस विषय वस्तु को नहीं पढ़ना है। इसके बाद गृह विज्ञान के अंतर्गत एनाटॉमी फिजियोलॉजी एवं हाइजीन कला संकाय के अंतर्गत आप ये देख पा रहे हैं ब्लूप्रिंट। इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची भी दी गई है और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आप देख रहे हैं ये भी आपको देखने को मिल रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें, कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है ये भी आपको दिया गया है। जैव विविध प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा। इसमें कम किए गए पोषण की बात करें तो ये इकाई बार यहाँ पे कम किया गया है। भारतीय कला का इतिहास, ये आपको इसका ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से ये हायर सेकेंडरी परीक्षा कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।